गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। आज मैं क्लास 12th के लेसन नंबर 2 जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रोग्रामिंग अवधारणा बताया था, उसी में आगे के चीज़ों को बताने आया हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आज मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग अवधारणा में जो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग में कलन विधि, जिसे हम लोग एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है, प्रवाह संचित्र क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें प्रयोग की जाती हैं, इसके बारे में ये वीडियो के बारे में हम जानकारी देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है वो कलन विधि, जिसे हम लोग एल्गोरिथम भी कहते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम भी कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। एल्गोरिथम क्या होता है, किसे कहते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कलन विधि में हम समस्या के समाधान संबंधी पदों को एक के बाद एक लिखने का कार्य करते हैं, और इसी चीज को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, फिर से बता दे रहा हूं, कलन विधि एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा हम किसी भी समस्या का जो समाधान होगा उसके एक एक पद को सही तरीके से लिखने का कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर आपसे किसी समस्या के बारे में कह दिया गया कि 2 अंकों का योगफल ज्ञात करने के लिए एक कलन विधि लिखें, एक एल्गोरिथम लिखें, तो इस चीज को करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई हमें 2 अंकों का योगफल के लिए, मान लीजिए कोई समस्या में दी गई है, तो योगफल निकलेगा कैसे। इस चीज को करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के चरण दिए जाते हैं उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो आपको मैं बता दूं, जो एल्गोरिथम में जो सबसे पहला चरण होता है वो होता है स्टार्ट, या आरंभ भी उसे कह सकते हैं, ठीक है, आरंभ, ठीक है। इसे हम लोग और क्या कहते हैं, स्टार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्ट कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा चरण होगा, उस दूसरे चरण में हम जो जिन जिन पदों का उपयोग हम लोग करेंगे अपने जो है इस कलन विधि को लिखने के लिए, उन सभी पदों को हम लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई हमें 2 अंकों की योगफल के लिए चाहिए, तो 2 अंकों का योगफल के लिए आप जानते हैं कि पहले आपको 2 पद लेने पड़ेंगे, ए और बी, ठीक है, ए कॉमा बी, ठीक है। और जो तीसरा पद होगा, मान लीजिए हमने उसे कह दिया सम, ठीक है, चूंकि हमको जो है मान लीजिए योग की क्रिया करनी है, तो आप जानते हैं उसको हम सम के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी और सम ऐसे लिखते हैं हम लोग, फिर इसमें लिखते हैं लीजिए, ठीक है, ए बी और सम लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 3 पद हो गए। 3 जब पद हो गए हमारे, तो जो तीसरा पद होता है, जो तीसरा स्टेप होता है, उसमें हम लोग प्रत्येक कथन का जो है बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं। स्पष्ट रूप से नहीं लिखेंगे तो वो चीजें हमको फिर समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। और एक से अधिक जो कथन होते हैं, एक एक करके बार बार बारंबारता नहीं लिखना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर एक ही कथन को आप बार बार लिखते रहेंगे तो वो सही रूप में, शुद्ध रूप में हमें प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक है। और जो है याद रखिएगा कि जो भी हम यहाँ पे पद लेते हैं, उन्हीं का उपयोग हम लोग आगे की प्रक्रियाओं को करने के लिए करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 2 अंकों का योगफल के लिए एक वो लिखना था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 संख्याओं, ठीक है, 2 संख्याओं, ठीक है, ए कॉमा बी, ठीक है। क्या क्या हमने लिया था, ए कॉमा बी, ठीक है। क्या करना था हमें, का योग ज्ञात करना था, का योग ज्ञात करें, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आप यहां से आपको एक योग मिलेगा, ठीक है। तो जो योग मिलेगा उसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि जो है योग को प्रिंट करें, ठीक है। योग अर्थात यहाँ पे हम लोगों ने जो सम लिया था, ठीक है, सम को प्रिंट करें, ठीक है, ये हो गया।
और जो पांचवा स्टेप आता है, हमेशा याद रखिए कि आपने ऊपर किस चीज को सबसे पहले लिया था, स्टार्ट को लिया था। तो यहाँ पे हम लोग आरंभ को लिया था हमने, तो यहाँ पे आरंभ के जो काम खत्म हो जाने के बाद लिखते हैं उसे हम लोग क्या लिखते हैं, अंत। ठीक है, तो इसे हम लोग स्टॉप भी कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, स्टॉप भी कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो ये 2 अंकों के योगफल के लिए एक एल्गोरिथम हो गया। तो इसीलिए हमने आपको सबसे पहले ही एल्गोरिथम में बताया था कि यदि आपको कोई समस्या दी जाए तो उस समस्या को करने के लिए जो जो पदों की हमें जरूरत पड़ती है, जिन जिन स्टेप्स की हमें जरूरत पड़ती है, उन्हीं स्टेप को एक जो है सही तरीके से लिखने की व्यवस्था कलन विधि या एल्गोरिथम कहलाती है। क्या कहलाती है, कलन विधि या एल्गोरिथम कहलाती है। ठीक है, तो ये जो है एक एल्गोरिथम का रूप मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मान लीजिए ये तो जो है इस तरीके की एक व्यवस्था हो गई। अगर इसी में और क्वेश्चन मैं आपको दूं कि 2 अंकों के जो है घटा क्रिया के लिए एक कलन विधि लिखें। ठीक है, तो घटाव के लिए आप लोग क्या करेंगे, जहां जहां आपने योग किया था वहां वहां आप घटाव का उपयोग कर लीजिए। ठीक है, तो जहां योग आपने लिखा है वहां घटाव को प्रिंट करें। ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये व्यवस्था आपको जो करेंगे इसे आप लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए तो आगे हम लोग करते हैं। मान लीजिए अगर हमको इसी में और भी जो है एल्गोरिथम करना पड़े तो हम लोग कैसे करेंगे। तो एल्गोरिथम के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जो है बता दे रहा हूं, कौन कौन से क्वेश्चन जैसे आपको आ सकते हैं। ये तो आपके योग की क्रिया के लिए हो गया। अब दूसरा मान लीजिए आप घटाव की क्रिया के लिए कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो है घटाव की क्रिया। तो घटाव की क्रिया के लिए करेंगे तो क्या क्या करेंगे भाई, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा आरंभ। ठीक, दूसरी जो क्रिया होगी वो हो जाएगी ए कॉमा बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने एक वैल्यू ले ली जिसे हम लोग डिफ कहते हैं। डिफ का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है, को लीजिए, को लीजिए। ठीक है, अब जो तीसरी व्यवस्था आपकी होगी वो क्या करेंगे हम लोग, ए व बी का घटा जो है घटाओ, क्या करेंगे, घटाओ जो है ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक, अब यहां से हमको एक डिफरेंस मिल गया तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो है अंतर, हिंदी में चाहे अंतर आप लिख दें चाहे इंग्लिश में डिफरेंस, जो हमने डिफ लिया हुआ है, डिफ को प्रिंट करें। ठीक है, और पांचवी व्यवस्था क्या हो जाएगी, अंत। क्या हो जाएगा, अंत। तो ये जो प्रक्रिया हम लोग यहाँ कर रहे हैं, इस व्यवस्था को, इस स्टेप्स को, इन स्टेप्स के जो मिले हुए रूप होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कलन विधि कहते हैं। ठीक है, बहुत ये याद रखिए कि अगर किसी भी तरीके की व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को करने के लिए एक चरणबद्ध तरीका होता है। ठीक है, तो वही चरणबद्ध तरीका हम कंप्यूटर में किसी काम को करने के लिए कैसे करेंगे, ये दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग यहीं पे, ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं। ठीक है, कि अगर हमें जो है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। ठीक है, किसी आयत का, तीसरा जो प्रश्न है वो है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक कलन विधि। ठीक है, ये जो है अगला क्वेश्चन है, एक कलन विधि करना हो अगर तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, आप जानते हैं अभी अभी मैंने बताया, जो स्टेप 1 होगा आपका वो क्या होगा, स्टेप 1 में हम लोग करते हैं आरंभ। क्या करते हैं, आरंभ। ठीक है, स्टेप 2 जो आपका होगा वो होगा, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है जो है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो जो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयत का
क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि अगर हमें जो है लंबाई और चौड़ाई को करना हो, लेना हो, तो हम लोग क्या क्या लेते हैं? लंबाई को कहते हैं एल, ठीक है, और चौड़ाई को कहते हैं ब्रेड्थ। ठीक है, तो यहाँ एल और बी हमने ले लिया। अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल के लिए हम लोग ए ले लेते हैं, एरिया जिसे बोला जाता है। ए से हमने क्या ले लिया? एरिया। ठीक है, क्या करेंगे? एल बी ए, ठीक है, एल बी ए क्या करेंगे? लेंगे या लीजिए। इस तरीके से एक सही शब्द आप लोग लिखिएगा, लीजिए। ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा चरण जो होगा आपका, इसमें हम लोग फार्मूला रखेंगे। जो फार्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू लंबाई, लंबाई एल गुणित चौड़ाई बी। ठीक है, ए और बी, ठीक है, को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो गया। ये आपका तीसरा चरण हो गया। अब जो चौथा चरण है, उस चौथे चरण में हम लोग क्या करेंगे? यहां से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल, जिसे हम लोग एरिया कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो आयत का क्षेत्रफल एरिया है, उसे हम क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल एरिया को प्रिंट करें। ठीक है, और पांचवा जो चरण होगा वो क्या हो जाएगा? भाई हमें हमारा आंसर मिल गया। अब जब हमें हमारा आंसर मिल गया तो हम क्या कर देंगे? उसका अंत कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है प्रारंभिक रूप होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो है व्यवस्था के लिए कुछ और क्वेश्चंस हम आपको दे दे रहे हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो इसे आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दे रहा हूं, उसको आप इसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो चलिए, एक क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, और नोट करने के बाद उसका आंसर हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई जो चौथा क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है कि अगर किसी जो है वृत्त का, ठीक है, क्या करेंगे? एक वृत्त का, ठीक है, एक वृत्त का जो है आप लोगों को अगर जो है त्रिज्या निकालनी होगी। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए एक कलन विधि। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की कुछ और जो है प्रश्न मैं आपको इसी तरीके से देता रहूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको दूं तो जो है अगला जो पांचवा क्वेश्चन है, कि जैसे मैं आपसे कहूं कि दो अंकों में से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए एक कलन विधि। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं, बहुत आराम से इसको आप लोग कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए, जो पांचवा क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आप जानते हैं कि अगर हमें किसी जो है दो चीजों में से एक चीज को जो है ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें जो है डिसीजन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? डिसीजन लेना पड़ता है। तो डिसीजन जो है लेने के लिए हमें पर्टिकुलर जो संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं दो रूपों में होती हैं, या तो वो हाँ में होंगी या तो वो नहीं में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याओं में से कोई एक ही संख्या बड़ी होगी, या दोनों संख्या हो सकता है बराबर हो। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? जो है छोटे और बड़े असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए, या इज इक्वल टू के लिए।
इन तीनों जो है इमेज का यूज करते हुए जो है आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।